मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों को आगे ले जाते हुए सीएम मोहन यादव ने मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व के अवसर पर खेल प्रतिभाओं का सम्मान एवं प्रोत्साहन समारोह में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप और खेल किट का वितरण किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खिलाड़ियों को ये सम्मान उनकी उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव, खेल मंत्री विश्वास सारंग ने खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाई और उनको खेल में आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी। वैसे खेल के मैदान पे मुंह बंद रखना चाहिए और आप सबको प्रतिभा का प्रदर्शन देखना चाहिए। इस नाते से मैं आपके इस मौन साधकों के बीच में आकर के आज मैं कुछ बोल रहा हूं तो मुझे आपकी ऊर्जा, आपकी उष्मा, आपकी गर्मी, आपके अंदर की इच्छा शक्ति, सच मानो तो अपने मानव जीवन के अंदर सच्चे अर्थों में हमारी प्रतिभा का प्रदर्शन जितना अच्छे से खिलाड़ी करते हैं उतना कोई नहीं कर पाता है। खिलाड़ी जो काम सब कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, ये गारंटी पक्का है। ये अलग बात है कि खिलाड़ी में राजनीतिक लोग भी खिलाड़ी होते हैं। राजनीति भी एक खेल है और खेल का मतलब हार और जीत से जुड़ता है और हार और जीत में जीवन के इस सब प्रकार के संदेश भी छिपे में। हमने हॉकी का वो दौर देखा जब नंगे पैर हमारे ध्यानचंद ने दुनिया को चकरा दिया था और आज के इस बदलते दौर में मुझे हॉकी मिली है। आज जब चकाचौंध भरी दुनिया में सब कुछ है लेकिन हॉकी का पदक हमारे पास है, ये हमारा सौभाग्य है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। जब अभाव था तो अभाव में भी हम आगे थे, जब प्रभाव आ गया तो प्रभाव में भी हम आगे हैं। ये है हमारी प्रतिभा और ये है मौके की अपनी नजाकत पे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन। और उतना ही नहीं, एक के बाद एक आप देखो, हम सब जानते हैं किसी खेल में पुरस्कार मिले न मिले लेकिन कुश्ती का पदक तो पक्का ही रहता। 4 ओलंपिक हो गए, हमारा आनंद आता है इमाम। एकल स्पर्धा में जिस प्रकार से कुश्ती का मजा आता है वही की वही आनंद हम सबके बीच में एथलेटिक्स में भी आने लगा है। समर भाई आप भी देखो, मैं भी आपकी तरफ देख रहा, बधाई देता हूं हमारे एथलेटिक्स के सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी खिलाड़ियों के लिए। और अब तो निशाना भी सही लगता है, पहले निशाना गड़बड़ा जाता है, आजकल तो निशाना भी सीधा लगता है ना। निशाने पे जब आता है तो कोई न कोई पदक निशाने से भी आने लगा। हम में से ये बात बिल्कुल आप गांठ बांध ले कि अगर पुरस्कार मिल गया है, कुछ हमने पा लिया तो उसके बाद चकाचौंध आ जाती है। चारों तरफ अपनी प्रसिद्धि कीर्ति फैलने के कारण से हमारे पास काफी आकर्षण आ जाता है और ये आकर्षण फिसलन लाता है और हमारे इस फिसलन से मूल उद्देश्य के तरफ भटकने की तरफ कदम बढ़ जाते हैं। तो एक संकल्प तो कर लो, कितना भी बड़ा आकर्षण आ जाए, आपकी प्रतिभा ने आज कुछ पाया है तो कल उससे और अच्छा मिलने का इंतजार कर रहा है, आप उसकी तरफ देखते रहो। ये हमारे बीच का संकल्प करने की वजह है। तो ये खिलाड़ी की प्रतिभाएं परमात्मा ने भाग्य बना के तो दिया लेकिन भाग्य में आपका कर्म भी है और ये भाग्य और कर्म का फैसला कैसे होता है? जैसे आपका लॉकर में रखा हुआ पैसा आपका खुद का, आप ही का पैसा है। कर्म के आधार पे आपने एक चाबी लेके गए और बैंक मैनेजर से बगैर उसकी दूसरी चाबी बुलवाए, आपने लॉकर खुलवाया तो खुलेगा क्या? जब तक दोनों चाबी नहीं लगेगी वो खुलने वाला नहीं। लेकिन इसके आधार पर हमको शांत भी नहीं बैठना है, लगातार कर्म करते रहना है। और हमारे सबके सामने ऐसे सैकड़ों उदाहरण है, लेकिन आज के दौर में तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने कितने प्रकार से काम किया है। मैं कुछ ही उदाहरण देना चाहूंगा। एक तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे अंदर, अब कॉलेज और स्कूल के अंदर भी हमने खेल को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। ये मोदी जी के माध्यम से हुआ, मैं बधाई देना चाहूंगा।
अब ये अपनी केवल एक्टिविटी नहीं है, अब ये पाठ्यक्रम का हिस्सा है। और दूसरा उससे जुड़ा हुआ ये जितने भी खिलाड़ियों को तैयार करने वाले प्रशिक्षक हैं, इनके भी लिए भी कॉलेज, स्कूल सब में पर्याप्त प्रमोशन है। अर्थात स्पोर्ट्स टीचर भी टीचर से होते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और कुलगुरु तक बन सकता है। ये नई लाइन खोली है जिसके माध्यम से हमने खेल और खिलाड़ियों से जुड़े हुए समूचे संसार को प्रोत्साहन देने की बात कही। आज मैं यहां देख रहा था कि लगभग 25 करोड़ों से ज्यादा की धनराशि और आजकल तो डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट, आपका हक का पैसा आपके हक तक जाए, आपके हाथ में जाए और आप उसका सदुपयोग करो अपने प्रशिक्षण के दरमियान होने वाली व्यवस्थाओं के आधार पर। इसलिए सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर सारे मित्रों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जीवन दी है खुशियां। विश्व स्तरीय